Today we will start chapter number 2. Chapter name is Janmabhoomi Se Prem. Janmabhoomi means motherland, love with motherland. Let us start. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि जन्मभूमि से किस तरह प्रेम को दर्शाया गया है। प्राचीन काल में एक नगर में एक शिकारी रहता था। प्राचीन पुराना, प्राचीन मीन्स पुराना, और काल मीन्स टाइम। काल मीन्स टाइम मीन्स पुराने टाइम की ये स्टोरी बता रही है। इसमें क्या बताया गया है कि एक नगर में एक क्या रहता था, शिकारी। शिकारी कौन होता है? जो शिकार करता है, जंगल में जानवरों को मारता है। एक दिन शिकार करने के लिए वह जंगल में गया। कहाँ गया? जंगल में। वह सारा दिन शिकार की खोज करता रहा। किसकी खोज करता रहा? शिकार की। लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। शाम होने पर वह घर की ओर चल दिया। कहाँ की ओर चल दिया? घर की ओर। कौन चल दिया? शिकारी। संयोग से उसे उसी समय एक पेड़ के नीचे उसने एक हिरन को खड़ा देखा। किसको देखा खड़ा? हिरन को। ये पिक्चर में दिख रहा है कि एक डियर है, हिरन है, जो पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? यहाँ पिक्चर में वो भाग रहा है। संयोग से मीन्स होता है बाई चांस, अचानक से। उसने अचानक से क्या देखा? एक पेड़ के नीचे कौन था? हिरन था। पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। क्या था कि उसने संयोग से पेड़ के नीचे हिरन को खड़ा हुआ देखा और उसने निशाना लगाया, पर भाग्य ने साथ न दिया। भाग्य होती है किस्मत, लक, जैसे बोलते हैं ना कि लकीली या अनलकीली, तो यहाँ भाग्य है, लक मीन्स किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और शिकारी का निशाना चूक गया। निशाना चूकना मीन्स उसका वो जो उसने निशाना लगाया था वो मिस हो गया। मीन्स कैसे मिस हो गया? कि वो हिरन की तरफ नहीं गया। उसका बाण, बाण मीन्स एक तीर, उसका बाण एक पेड़ के तने में जा लगा। वह एक विषैला बाण था। विषैला मीन्स, विषैला क्या होता है? पॉइजनस मीन्स जहरीला। तो वो जो बाण था वो क्या था? जहरीला था, मीन्स पॉइजन वाला था। थोड़े समय में ही उसका विष मीन्स उसका जहर सारे पेड़ में फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि उस पेड़ में क्या लगा? बाण। बाण कैसा था? पॉइजनस, जहर वाला बाण था। फल फूलों से लदा वह पेड़ कुछ दिनों में सूख कर क्या बन गया? ठूंठ। ठूंठ क्या होता है? ठूंठ होता है, किसकी बात कर रहे हैं? ठूंठ के पेड़ की। पेड़ की हालत कैसी होगी कि वह ठूंठ बन गया। मीन्स वह पेड़ टहनियों और पत्तों के बिना हो गया। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो, ये देखो कि एक ट्री है, ये वही वाला ट्री है जिसपे क्या लगा था? एक बाण। कौन से वाला बाण? जहरीला। तो ये पत्ते क्या हो गए? इसके पत्ते भी झड़ गए और इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस भी टूट गई। उस पेड़ के खोखल में एक तोता रहता था। पेड़ के बीच में एक स्पेस थी, जगह थी, वहां पे क्या रहता था? एक तोता। पेड़ के सूख जाने पर भी तोता उसे छोड़कर किसी दूसरे हरे पेड़ पर ना गया। तो जो पैरट था, तोता था, उसकी उस पेड़ से क्या थी? अटैचमेंट। तो वो क्या करता था? जब पेड़ सूख भी गया तब भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही बहुत देर से इसी पेड़ पर रहता था। उसी सूखे तने में पड़े रहने से वह तोता भी बिना कुछ खाए क्या हो गया? कमजोर। कमजोर मीन्स वीक।
जब हम कुछ नहीं खाते, जैसे हम खाना नहीं खाते तो हम वीक हो जाते हैं, हमारी बॉडी में हमें वीकनेस फील होती है ना, वैसी पैरट को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह क्या हुआ, वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। अब वह उड़ भी नहीं सकता था। क्यों नहीं सकता था? क्योंकि उसकी बॉडी हेल्दी नहीं थी, उसमें वीकनेस आ गई थी। क्यों? क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। ऐसा लगने लगा कि वह कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है। कुछ ही दिनों का मेहमान मीन्स उसका, जैसे उसको ये लग रहा था कि उसका अंतिम समय आ गया है, मीन्स उसकी डेथ होने वाली है, कुछ ही दिनों का वह मेहमान रह गया है। एक दिन अचानक उस मार्ग, मार्ग के किए थे हमने पर्यायवाची शब्द, कौन कौन से थे? मार्ग के रास्ता और राह। एक दिन अचानक उस मार्ग से, उस रास्ते से, कौन सा रास्ता? जहाँ पे वो पेड़ था और उस पे वो तोता रहता था। मार्ग से देवराज इंद्र गुजरे। एक देवता है, इंद्र देवता, वो वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा वहाँ? एक पैरट। क्या देखा? पैरट। उन्होंने तोते को देखा। उसकी दीन अवस्था, दीन अवस्था होती है किसी की बहुत बुरी हालत होती है, दीन अवस्था देखकर उनका हृदय मीन्स हार्ट करुणा से, करुणा मीन्स दया से, उनको करुणा आ गई। किसको देख के? पैरट को। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तोते से कहा, क्या कहा? देखो, कि तुम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हो? किसी दूसरे हरे भरे पेड़ पर क्यों नहीं चले जाते? ये कौन बोल रहे हैं? इंद्रदेव। किसको बोल रही है? पैरट को। क्या? उनकी, पैरट की ये कौन सी हालत देखकर? दीन अवस्था देख के उनको, पैरट को क्या बोल रहे हैं कि तुम किसी और हरे भरे पेड़ पर क्यों नहीं चले जाते, यहाँ पर क्यों बैठे हो? तोते ने उत्तर दिया। अब देखो पैरट क्या आंसर दिया है। हे देवराज, किसको बोल रहा है? इंद्र को। इस वृक्ष पर ही मेरा जन्म हुआ है। देखो जन्मभूमि से रिलेटेड चैप्टर है, तो अब उसकी स्टोरी आगे आ रही है। तो पैरट क्या बोल रहा है कि हे देवराज, इस वृक्ष पर ही मेरा जन्म हुआ है, इसके फल फूल खा कर ही मैं बड़ा हुआ हूँ। कि पैरट क्या कह रहा है कि ये पेड़ है जो, इस पर मैं बहुत टाइम से रह रहा हूँ। कब से? जब से मेरा जन्म हुआ, और मैं इसी पर, इसी के जो फल लगते थे वो खाता था, फूल लगते थे वो सारा कुछ खा के ही मैं बड़ा हुआ हूँ। गर्मी, सर्दी, वर्षा, देखो सारे सीजन बता रहे हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा में इसी पेड़ ने मेरी क्या की है? रक्षा की है, मुझे इसने संभाला है। क्या ये उचित होगा कि विपत्ति के समय मैं इसका साथ छोड़ दूं? विपत्ति मीन्स मुसीबत, कठिनाई। वो अब पैरट इंद्रदेव से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या जब इस पेड़ पे विपत्ति आई है, मुसीबत आई है, क्या मैं इसको छोड़ के चला जाऊं? तो आगे देखते हैं इंद्रदेव क्या आंसर देते हैं। ये सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्या होता है? प्रसन्न क्या होता है? हैप्पी मीन्स खुशी। तो इंद्रदेव क्या हुए? खुश हुए। उन्होंने कहा, अपनी जन्मभूमि के प्रति तुम्हारा यह प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या हूँ? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। वर होता है बून, कि किसी को कोई वरदान देना। तो वरदान देवता थे इंद्रदेव, उन्होंने पैरट को उनकी, उसकी बात सुनकर बोला कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तू मेरे से क्या मांगता है? एक वर मांग, तू क्या चाहता है? तो तोता अब क्या बोलता है? तोते ने कहा, देवराज, यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे इस वृक्ष को, वृक्ष मीन्स पेड़, तो मेरे इस वृक्ष को फिर से जीवन दान दे दीजिए। जीवन दान क्या है यहाँ? कि इस पेड़ को फिर से क्या कर दो? ग्रीन, हरा भरा कर दो। इंद्रदेव ने अमृत की वर्षा करके उस पेड़ को फिर से क्या कर दिया? जीवन दे दिया। इंद्रदेव ने क्या कर दिया? अमृत की वर्षा करके
उस पेड़ को फिर से जीवन दान दे दिया। अमृत की वर्षा, अमृत होता है कि पवित्र जल बोल सकते हो आप। अमृत, अमृत की वर्षा करके उसको फिर से नया जीवन दे दिया। देखते ही देखते वह पेड़ हरा भरा हो गया। अब तोता आनंद से वहां रहने लगा। क्लियर? तो लास्ट में क्या हुआ, इंद्रदेव ने तोते की प्रार्थना स्वीकार की कि तोते ने बोला था कि आप एक वरदान दो मुझे कि मेरा ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। तो इंद्रदेव ने किसकी वर्षा की? अमृत की। एक दिव्य जल होता है अमृत, पवित्र जल होता है, उसको उन्होंने वहाँ पे उसकी वर्षा की और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। और तोता अब क्या था? खुश था, वो आनंद से बहुत खुशी खुशी वहाँ रहने लगा। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि जन्मभूमि से प्रेम स्टोरी में क्या बताया गया है कि इसमें एक तोते की कहानी बताई गई है कि वह तोता जिस पेड़ पर रहता था, जब उस पेड़ पर मुसीबत आई तो उसको छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि वो जन्म से ही वहाँ पे रहता था और वहाँ पे ही फल फूल खाकर बड़ा हुआ था। तो हम फिर से रिवाइज करते हैं इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स। प्राचीन काल मीन्स बहुत पहले का समा। संयोग मीन्स बाई चांस। भाग्य मीन्स लक, किस्मत। निशाना चूक जाना मीन्स एम मिस हो जाना, हमारा उद्देश्य चूक जाना। विषैला मीन्स पॉइजनस और जहरीला। बाण मीन्स तीर। ठूंठ मीन्स ऐसा पेड़ जिसके पत्ते जड़ गए हों, उसकी टहनियाँ टूट गई हो। कमज़ोर मीन्स वीक। कुछ ही दिनों का मेहमान रहना मीन्स उसके लास्ट दिनों में होना, अंतिम दिन आने। मार्ग मीन्स रास्ता। दीन अवस्था, बुरी अवस्था। करुणा मीन्स दया। विपत्ति मीन्स मुसीबत, कठिनाई। प्रसन्न मीन्स खुश। वर मीन्स वरदान। वृक्ष मीन्स पेड़, ट्री। जीवन दान देना, किसी को जीवन मिलना। अमृत मीन्स दिव्य जल। दैट्स ऑल। ये थे हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सो रीड दिस चैप्टर अगेन by learning its difficult words in proper way. Thank you.